हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GD BSc क्लासेस में। हम लोग सेल डिवीज़न देख रहे थे। सेल डिवीज़न में हम लोग का माइटोसिस डिवीज़न हो गया था। आज हम लोग मियोसिस डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। मियोसिस डिवीज़न क्या होता है, कौन सी सेल में होता है और कैसे होता है। मियोसिस डिवीज़न को हम लोग कई अदर नेम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग मियोटिक डिवीज़न या रिप्रोडक्टिव डिवीज़न या जर्मिनल डिवीज़न या गैमेटिक डिवीज़न भी कहते हैं। ये सारे इसी के नेम है। इसको हम इन नामों से भी जानते हैं। अगर कोई इन नाम से आपको पूछे कि रिप्रोडक्टिव डिवीज़न क्या होता है, उसका मतलब यही है कि वो मियोसिस डिवीज़न ही पूछ रहे हैं। और इनको रिप्रोडक्टिव डिवीज़न या गैमेटिक डिवीज़न क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है। ये डिवीज़न गैमीट फॉर्मेशन के समय होता है। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के अंदर, तब वहाँ पर क्या होता है, उन सेल्स में मियोसिस डिवीज़न होता है, जिसके द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ये गैमीट क्या करते हैं, जब हमारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में गैमीट क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं और एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन कराते हैं, जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह बनता है। तो गैमीट फॉर्मेशन जो हो रहा है वो मियोसिस डिवीज़न के थ्रू हो रहा है। मियोसिस डिवीज़न क्या करता है, यहाँ पर एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन कराता है। इस डिवीज़न में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होती है। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल कहने का मतलब, जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो डिप्लॉइड सेल होती है। उससे 4 क्या होंगी, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगी। ये हैप्लॉइड सेल्स ही क्या है, हमारी गैमीट्स हैं। मेल में क्या होगा, मेल में गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल में होता है एग। ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, जिनका फॉर्मेशन मियोसिस डिवीज़न के द्वारा होता है। इस डिवीज़न को किसने दिया था, फॉर्मर एंड मोरे, ये 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1905 में इस डिवीज़न को दिया था। ये डिवीज़न मेनली कहाँ होता है, मियोसाइट सेल के अंदर। मियोसाइट सेल क्या होती है, टेस्टिस एंड ओवरी, ये 2 सेल होती हैं मियोसाइट सेल। ये सेल के अंदर होता है हमारा मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न कहाँ होता है, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस ह्यूमन में मेल में पाया जाता है, उसके अंदर होगा। और ओवरी कहाँ होती है, फीमेल में। फीमेल और मेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होगा इन मियोसाइट सेल के अंदर, और गैमीट फॉर्मेशन बनेगा। गैमीट फॉर्मेशन होगा, बहुत सारे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये मियोसिस डिवीज़न। अब मियोसिस डिवीज़न होता कैसे है, मियोसिस डिवीज़न 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसे क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। हमारा माइटोसिस तो एक बार में माइटोसिस डिवीज़न हो जाता था और 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन मियोसिस क्या होता है, ये 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला तो होता है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है। मियोसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। पहले होगा मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड होगा हमारा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेजेस होती है। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले 4 स्टेजेस आएंगी। कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, सबसे पहला आपका वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, जो हमारा कहाँ हो रहा था, माइटोसिस डिवीज़न में। वहाँ भी यही चारों फेजेस आई थी। 4 इंपॉर्टेंट फेजेस आई थी, जिनका नाम है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। याद करने की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पुराना मैट। पुराना मतलब मतलब प्रोफेज, मैट MAT, मैट मतलब मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये 4 स्टेजेस होती है मियोसिस फर्स्ट में। अब मियोसिस फर्स्ट में एक और खास बात होती है। क्या खास बात होती है, ये इसका जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में आपकी 5 सब स्टेजेस होती है। ये 5 सब स्टेजेस ही मियोसिस फर्स्ट को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। क्या इनमें इंपॉर्टेंट होता है, इनकी जो 5 सब स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं, लेप्टोटीन है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये 5 आपकी क्या है, सब स्टेजेस है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट है तो उसमें क्या हो गया, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ये सारा सारा फर्स्ट फर्स्ट हो गया। और अगर मियोसिस सेकंड की बात करेंगे तो वहां पर हमारा प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, तो वहां हमारा सेकंड सेकंड हो जाएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस दी हुई है। कौन कौन सी सब स्टेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनको याद करने की ट्रिक है, ले जा पानी डिप एंड डाई। इनको याद करने की ट्रिक है, ले जा पानी डिप एंड डाई।
एंड डाई। ले फॉर क्या हो गया यहाँ पर, लेप्टोटीन। जा फॉर जाइगोटीन, पानी मतलब पैकेटीन। डिप मतलब डिप्लोटीन। और डाइकाइनेसिस का मतलब, डाई मतलब डाइकाइनेसिस। तो ले जा, पानी, डिप एंड डाई, ये 5 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका क्या क्या रोल रहता है इस प्रोफेज फर्स्ट में, उसको देखेंगे अभी। तो ये क्या है, आपकी 5 सब स्टेजेस है, इनको याद करने की ये ट्रिक हो गई। तो पहली है आपकी लेप्टोटीन, पहली है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, इस सब स्टेज में क्रोमेटिन कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बनाएंगे। आपकी सेल में क्रोमेटिन फाइबर्स पाए जा रहे थे, क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या है, वो क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन क्या करेंगे, कॉइल्ड होंगे। आप पहले क्या करेंगे, वो एक क्या करेंगे यहाँ पर, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बनाएंगे। क्रोमोसोम कैसे बनाएंगे, क्रोमेटिन जो बहुत कॉइल्ड फॉर्म में पाए जा रहे थे वो अनकॉइल होंगे, खुलेंगे और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कराएंगे तथा न्यूक्लियस साइज में वृद्धि करता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, जिसका ये जो सेल है आपकी, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, ये न्यूक्लियस ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा। आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो जब ओपन होंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेप्टोटीन में क्रोमेटिन फाइबर कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बना रहे हैं। और फिर जाइगोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन स्टेज में हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे। जो क्रोमोसोम है आपके, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जैसे क्रोमोसोम, वो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पास पास क्रोमोसोम आएंगे और आपस में मिलकर पेयरिंग करेंगे। एक ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करेंगे, आपस में जोड़े बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलेंगे। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलेंगे। हम लोग पूछते भी हैं इस टाइप से कि साइनेप्सिस की प्रोसेस, ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि किस स्टेज में होती है, तो वो जाइगोटीन स्टेज में होती है। इस प्रोसेस में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में। ये क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर एक साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ने में हेल्प करता है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो इन दोनों को जुड़ने के लिए साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये जाइगोटीन स्टेज में होता है। अब पैकेटिन में क्या होगा, पैकेटिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता है इसमें, इस सब स्टेज में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है तथा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एक क्रोमोसोम का और दूसरा क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम का होमोलोगस जो क्रोमोसोम है आपके, उसके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या करेंगे, एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की एक आर्म को, जो आपके क्रोमोसोम्स पे आर्म पाई जाती है, उसको काटा जाएगा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा, उसको कट करेगा और वो दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाएगा। एक क्रोमोसोम का आर्म दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच हो रहा है, तो वो हमारा क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस कहला रही है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट करेगा और अपोजिट क्रोमेटिड्स पर जाकर लाइगेज एंजाइम यहाँ पर उसको अटैच करा देगा, दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर अटैच हो जाएगा इस तरह से। ये क्रोमोसोम और एक ये क्रोमोसोम अलग बनाते हैं, और एक ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम, एक ये दो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम, इनको काटा जाएगा ऐसे, यहाँ से ये कट होगा और यहाँ से ये कट होगा। तो ये कट होंगे और उसके बाद ये वाली आर्म यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी, अपोजिट चले जाएंगे कहाँ, दूसरे क्रोमोसोम के पास। तो अब इसकी आर्म यहाँ आ जाएगी इस वाले के पास और इसकी आर्म यहाँ आ जाएगी, तो इनका डीएनए चेंज हो गया, क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्रोमोसोम जब तक सेम रहेंगे, बॉडी सेल में तो सेम रहता है,
लेकिन जब हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, जब हमारा बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन की कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के हूबहू नहीं दिखता, सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब मियोसिस डिवीजन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तब वहां पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। उसमें क्रोमोसोम क्या करते हैं? चेंज हो जाते हैं, एक दूसरे के पास चले जाते हैं। तो वहां पर डीएनए चेंज हो गया, अब नया नया क्रोमोसोम बन गया, नया गैमेट बन गया, उससे नया बेबी बनेगा, तो वहां वेरिएशन आए। वहां पर क्या हुआ? वेरिएशंस आए हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि पैकेटिन स्टेज में होती है, आप लोग याद रखना। क्रॉसिंग ओवर को सर्वप्रथम मॉर्गन एंड कैसल ने दिया था। ये साइंटिस्ट हैं दो, इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस को दिया था। इसके बाद आपकी फोर्थ प्रोसेस है डिप्लोटीन। इस सब स्टेज में क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। अब जो क्रोमोसोम पास पास आए थे, आपका साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था, क्रोमोसोम पास पास आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि एक की आर्म कटकर दूसरे क्रोमोसोम के पास लगी थी और उनका डीएनए चेंज हो गया था, तो दोनों में क्या हो गया? वेरिएशंस आ गए थे। अब ये जो आ गए हैं, इनका जो काम था वो हो गया। अब ये क्या करेंगे? दूर दूर हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, क्रोमोसोम अलग अलग होंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? जब पास पास आए तो साइनेप्सिस कहलाई, और जब दूर हो गए तो डिसाइनेप्सिस। तो इस प्रोसेस को डिसाइनेप्सिस बोल दिए। तथा इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है। जो बना था साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बीच में से इस टाइप से, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और ये डिप्लोटीन की प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद लास्ट हमारी प्रोसेस है डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा? इस सब स्टेज में वही प्रोफेज की तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपकी थी न्यूक्लियस के अंदर, वो और आप न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जा रहा था, वो दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। तथा सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल पाया जा रहा है सेल में, वो अपोजिट पोल पर चले जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, 2 नंबर में आएंगे, और दोनों दोनों सेल में अपोजिट पोल पर, एक इधर साइड एक इधर साइड, अपोजिट पोल्स पर डाइकाइनेसिस की प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट। अब हो रही है प्रोफेज हो गई, अब होगी मेटाफेज। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी कैसे प्रोसेस होती है आप लोग एक लर्न कर लीजिए, बाकी सब में वही सेम होता है। मेटाफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर, एस्टर रेज बनने लगेंगी, एस्ट्रल रेज बनने लगेंगी, और क्रोमोसोमल इक्वेटोरियल प्लेट में। मेटाफेज में क्या होगा? बीचों बीच सेल में क्या होगा? एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक बीच में क्या आ जाएगी? एक इक्वेटोरियल प्लेट। उस प्लेट में क्या होगा? क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाएंगे, लाइन बाई लाइन क्रोमोसोम्स उस प्लेट में आकर अरेंज हो जाएंगे। ये क्या है? मेटाफेज में कैसा होता है? ये सेल है, और सेल के बीच में ये आपकी इक्वेटोरियल प्लेट है, और यहाँ पर सारे क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ पर सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में, और ये स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच है। ये क्या है? आपकी मेटाफेज। इसमें 46 क्रोमोसोम में से 23 सेंट्रियोल तथा 23 दूसरे सेंट्रियोल से। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एक सेल के अंदर, उसमें से 23 क्रोमोसोम एक सेंट्रियोल से और 23 दूसरे सेंट्रियोल से क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़े होते हैं। ये तो मेटाफेज हो गई। अब एनाफेज में क्या हो रहा है? एनाफेज में क्रोमेटिड्स को सेंट्रियोल के द्वारा अपने अपने पोल्स पर खींचा जाएगा। आपकी जो सेल के अंदर ये इक्वेटोरियल प्लेट, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे थे उनको, यहाँ पर ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल से यहाँ पर जो क्रोमोसोम पाए जा रहे थे उनको अपनी अपनी तरफ खींचा जाएगा। तो ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, और क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे? स्पिंडल फाइबर की हेल्प से खींचे जाएंगे अपोजिट पोल्स पर। अब ये जो आपके कौन है? सेंट्रियोल है। ये क्रोमोसोम बीच में थे, सेंट्रियोल ने खींचा पकड़ के, स्पिंडल फाइबर्स खिंच गए, और आपके क्रोमोसोम जो थे वो बीच से स्प्लिट हो गए और अपोजिट डायरेक्शंस में चले गए। इस स्टेज में स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल डिजनरेट कर जाते हैं। अब क्या होगा? जब क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर आ गए, इधर भी आ गए इधर भी आ गए, तब क्या होगा? ये सेंट्रियोल और ये स्पिंडल फाइबर थे, ये स्पिंडल फाइबर्स और ये सेंट्रियोल्स क्या कर जाएंगे? डिजनरेट कर जाएंगे। आपके क्रोमोसोम बन गए, डबल हो गए। अब होगा टीलोफेज। क्रोमोसोम बन गया, अब होगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बनने लगता है। अब ये सेल है,
यहाँ पर क्रोमोसोम्स आ गए, इधर साइड आ गए, इधर साइड, और इधर साइड आ गए पोल्स पर, अपोजिट अपोजिट पोल्स पर क्रोमोसोम्स आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बन जाएगी। इसके अंदर ये बनेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो यहाँ पर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई। न्यूक्लियस है ना, ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, तो इनको 2 डॉटर न्यूक्लियाई बोल दिए। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस बना तो ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर। अब ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। अब इन 2 डॉटर न्यूक्लियाई में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो डिवीजन कर गए, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स न्यूक्लियस डिवीजन कर गए, इनका डिवाइडेशन हो गया। अब यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये आपका इस सेल के अंदर क्या साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही साइटोकाइनेसिस कहलाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, बाहर से अंदर की तरफ एक हांसनुमा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से बनेगा अंदर की तरफ, और बनते 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 ये पूरा अंदर तक सेंटर तक मिल जाएगा और 2 सेल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। ये इस तरह से 2 सेल बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जब साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, तब क्या होगा, ये एक सेल है, यहाँ सेल से मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ और 2 सेल बन गई। क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट, 2 सेल बन गई, हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर होगा मियोसिस सेकेंड, तुरंत होगा यहाँ पर मियोसिस सेकेंड, और बनेंगी क्या, 2 सेल्स। अब ये पूरा हो गया हमारा मियोसिस डिवीजन। जब 2 बनेंगी तब बनेगी क्या, मियोसिस डिवीजन होगा। तो मियोसिस डिवीजन में कुल कितनी सेल बनी है, मियोसिस फर्स्ट में 2 बनी, और यहाँ पर मियोसिस सेकेंड हुआ, वहां पर 4 बनी। इन दोनों, इसने 2 बनाई और इसने 2 बनाई, दोनों ने 2 बनाई, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। तो मियोसिस डिवीजन में 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, टेलोफेज स्टेज में साइटोकाइनेसिस हुआ और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब होगा हमारा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड साइटोकाइनेसिस होने के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है। जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, उसके तुरंत बाद हमारा मियोसिस सेकेंड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। मियोसिस सेकेंड डिवीजन नॉर्मली माइटोसिस के जैसा ही होता है। अब सेकेंड में इतना वो खास नहीं है, जैसा कि माइटोसिस होता है, 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन, वैसे ही मियोसिस सेकेंड में भी 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। वही फेजेज आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, वही चारों फेजेज आएंगी और 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन कराएंगी। इंपॉर्टेंट क्या है, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस सेकेंड में क्या क्या हो रहा है, प्रोफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड है तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टीलोफेज, एनाफेज, ये सारी सेकेंड आ जाएंगी। प्रोफेज सेकेंड में क्या हो रहा है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपियर हो जाएंगी। न्यूक्लियर प्रोफेज में यही तो होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर पाई जा रही है, ये न्यूक्लियस है, कि जो मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इसके अंदर जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ये वाला क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। प्रोफेज में यही होता है, ठीक। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट, वही जो अभी देखा था मेटाफेज, ये सारा वही हो रहा है जो पहले होगा। मेटाफेज में क्या होगा, सेल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी, सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रियोल के द्वारा स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़ जाएंगे। इस फेज में क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। मेटाफेज में हो गया। एनाफेज में, इस फेज में क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, वही एनाफेज में पुराने की तरह यहाँ पर क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेट, सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, और ये क्रोमोसोम स्प्लिट कर गए और अपोजिट पोल्स पर आ गए।
स्प्लिट करके अपोजिट पोल्स पर आ गए। एनाफेज में यही हो गया। अब टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये क्रोमोसोम जब अपोजिट पोल्स पर आ गए हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पर आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और न्यूक्लियोलस बन जाएगा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई तो यहाँ फिर से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। दो डॉटर न्यूक्लियाई मतलब दो केंद्रक बन गए। तो केंद्रक बनने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? आउटर वॉल क्या करेगी? अंदर की तरफ ऐसे धंसने लगेगी और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। फाइनली हमारी सेल डिवाइड कर जाती है। तो साइटोप्लाज्म की प्रोसेस होगी, साइटोकाइनेसिस होगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पर बन जाएंगी मियोसिस सेकेंड होने के बाद। एक सेल हुआ इसमें मियोसिस डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट, 2 सेल बन गई। इसमें हुआ मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसा ही होता है और बन गई 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये क्या है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये आपकी मियोसिस की डिवीजन इस तरह से होती है सेल के अंदर, डिप्लॉइड सेल के अंदर। ये कौन सी सेल है? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया और मियोसिस सेकेंड के बाद 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मियोसिस सेकेंड हो जाता है। तो ये हमारा मियोसिस डिवीजन है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? ये जनरली कहा होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये मियोसिस की डिवीजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमिट फॉर्मेशन होगा, तभी तो मियोसिस डिवीजन होगा। गैमिट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होता है। तो ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये गैमेट फॉर्मेशन के समय इसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस कहाँ आते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पैकेटिन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है जिसमें वेरिएशंस आते हैं। क्रोमोसोम का डीएनए चेंज कर जाता है और इससे वेरिएशन आएंगे। गैमेट फॉर्मेशन होगा और गैमेट जब फ्यूज होंगे तब क्या होगा? न्यू बेबी बनेगा जिसमें क्या होगा? वेरिएशंस हो गए जो अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होते। जो वेरिएशंस आते हैं वो कहाँ से आए हैं? उसी मियोसिस डिवीजन में होने वाले पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। तो इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इवोल्यूशन हो रहा है, विकास हो रहा है वहाँ, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस का आना। और ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी, उसमें जो जेनेटिक वेरिएबल है उसको क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, उसकी जेनेटिक्स को बढ़ाएंगे ताकि ये वेरिएशंस आए, अलग तरीके से मिले, उसको इंक्रीज करेंगे। ये क्या हो गया? मियोसिस के सिग्निफिकेंस। ये पूरा मियोसिस डिवीजन। मियोसिस में पहले इंटरफेज में क्या हो गया? सारा सेल ऑर्गेनल्स डिवाइड कर गया। प्रोफेज फर्स्ट हुआ। प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, लेजा पानी डिपेंड डाई वाली हमारी ट्रिक, उससे याद करना। उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी फेजेस आएंगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होने के तुरंत बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें वही सारी प्रोसेस आएंगी। 4 और हमारी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो हमारी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गई और ये हो गया हमारा मियोसिस डिवीज़न। किसने कब कहाँ कैसे क्या दिया सब हम लोग देख चुके हैं कि मियोसिस डिवीज़न क्या होता है, कौन सी सेल्स में होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद।